अस्सलामुअलैकुम। जीएनएन के साथ मैं हूँ इकरार रियाज। मैं हूँ अफसा आसिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आगाज़ में आपको बताएं। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि अबानी तरामीम पर कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं रहा, पहले मुसव्विदे को मुस्तरद कर दिया था। अबानी पीटीआई की तरफ से मुस्बत जवाब आया। आज तक के लिए तहरीक इंसाफ ने मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। उनको आज जवाब मिलेगा तो बात आगे शुरू की जाएगी। उम्मीद है पीटीआई आईनी तरामीम को इस मुसव्विदे पर साथ देगी। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम ने आईनी तरमीमी बिल पर जो इत्तेफाक राय हासिल किया था, जो इब्तिदाई मुसवदा था और जिसको हमने मुस्तरद कर दिया था, हमने उसके जितने हिस्सों पर एतराज किया, हुकूमत उस बिल के उन तमाम हिस्सों से दस्तबरदार होने पर आमादा हुई और तब जाकर एक इत्तेफाक राय हासिल हो सका। इस वक्त हमारे दरमियान उस बिल के हवाले से कोई बड़ा मुतनाज़ा नुक्ता मौजूद नहीं है। मेरे पास जो बानी पीटीआई का पैगाम मुझ तक पहुंचाया वो एक मुस्बत लबो लहजे का और मुस्बत रवैये का जवाब। जब पार्लियामेंट के इजलासों का तयन होगा, इंशाअल्लाह हम उसमें वोट कर सकेंगे। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म और सदर ज़रदारी से मुलाकात में तय पाने वाले नुकात से भी आगाह किया। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और इसाक डार की भी शिरकत। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर मौजूद हुकूमती कानूनी टीम से रब्ता, आईनी तरामीम पर मामलात पर पेशरफ्त का जायजा लिया। आईनी इस्लाहात होने जा रहे हैं, जहाँ तक उनका कंटेंट है, उसके कंटेंट जो हम सब ने इत्तेफाक के साथ बनाया है, वो तकरीबन तमाम जमातों ने उसको एंडोर्स किया है। उनके तमाम एतराज़ा, उनके तमाम शिकायतें अब उस आईनी तरमीमी बिल में मौजूद नहीं है। तो मुझे यकीन है कि मौलाना फजल रहमान उनको भी कायल कर लेंगे कि हमारा इस इत्तेफाक के साथ ना सिर्फ हुकूमत में जो इत्तेहादी जमातें हैं, मगर जो अपोजिशन के सियासी जमातें हैं वो भी उस वोट में साथ दे सकेंगे। यही ख्वाहिश और यही कोशिश रहा कि हम इस आईनी तरमीम को भी सियासी इत्तेफाक राय से पास करवाएं। मैं मौलाना साहब का शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि हम साथ अगले पार्लिमानी से में होंगे। 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के लिए हफ्ते के रोज रात गए तक मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। मौलाना की रिहाइश गाह मुशावरत का मरकज बनी रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने 24 घंटे में 4 मरतबा मौलाना से मुलाकात की। पीटीआई का वक्त भी जेयूआई की रिहाइश गाह पर पहुंचा, मुशावरत की। बलोच रहनुमा अख्तर मेंगल भी मौलाना से मिले, जबकि वफाकी वज़रा इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़ और मोहसिन नकवी ने भी मौलाना से मुलाकात की और तरमीम के लिए हिमायत की दरख्वास्त की। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। आईनी तरमीम के लिए मुलाकात पे मुलाकात। हुकूमती और अपोजिशन के रहनुमा रात गए तक मुतहर्रिक रहे। मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का सियासी राबतों का मरकज बनी रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मौलाना की रिहाइश गाह का बार बार चक्कर लगाते रहे। उनका कहना था कि आइन साजी का अमल मुशावरत से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुसलसल इस आईनी तरमीम पे, जुडिशल रिफॉर्म्स पे इंगेजमेंट रहा है। जुडिशल रिफॉर्म्स की जो आइन साजी होना है और उसके कंटेंट के बारे में तय हो चुका है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, उतना वो मौलाना फजल रहमान साहब का है। हुकूमत की जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पहुंचे। दोनों कायदीन ने मौलाना से आईनी तरमीम पर हिमायत की दरख्वास्त की। पीटीआई का वफ्द भी बानी चेयरमैन से जेल में मुलाकात के बाद जेयूआई अमीर से मिलने के लिए पहुंचा। वफ्द की क़यादत बैरिस्टर गौहर और असद कैसर ने की। पीटीआई वफ्द का मौक़िफ़ था कि तरमीम में जल्दबाजी न की जाए। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल भी 2 मरतबा मौलाना से मुलाकात के लिए आए और आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत की। रात के वक्त हुकूमत की कानूनी टीम मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पहुंची और जेयूआई के रहनुमाओं को ब्रीफिंग दी। कानूनी टीम की मौजूदगी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़ोन पर कानूनी टीम से राबता किया और उन्हें ज़रूरी हिदायत दी। मौलाना फजल रहमान अपनी पार्टी के रहनुमाओं के साथ तमाम कायदीन से मुलाकातें करते रहे और आईनी तरमीम से मुतालिक अपने मौक़िफ़ पर कायल करने की कोशिशें जारी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीआई ने मौलाना के साथ आईनी मुसव्विदे पर हमारी बातचीत पर मस्बत रद्द-ए-अमल दिया। बानी पीटीआई ने मुसव्विदे पर मजीद मुशावरत का वक्त मांगा है। वाली तरमीम पर अलीमिन गंडापुर, उमर अयूब, शिबली फराज और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर से राय लेना चाहते हैं। हमारा मौक़िफ़ आईनी तरमीम में जल्दी नहीं होनी चाहिए। जब चीफ जस्टिस की उम्र की हद 65 साल तय हो गई है तो फिर जल्दी क्यों है। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि बानी पीटीआई के सेल के 5 दिन बिजली बंद रखी गई। कानून के मुताबिक उन्हें जो सहूलतें हासिल हैं वो उन्हें नहीं दी जा रही हैं।
खान साहब ने फरमाया कि 5 दिन तक उसके सेल में बिजली नहीं थी और पूरे कौम के लिए उसका पैगाम यही है कि मुझे 100 साल भी इस जेल में, इस सेल में गुजारना पड़े, मैं गुजारूंगा, लेकिन मैं कौम की आज़ादी, इस कौम की खुद मुख्तारी, इस पार्लियामान की मजबूती, आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती के लिए हूँ। खान साहब का पूरे कौम से पुरअमन रहने की अपील है। खान साहब ने मौलाना साहब की तारीफ की, वो इंशाल्लाह हर सख्ती में हमारे साथ अदलिया की आज़ादी के लिए खड़े हों। हमारी जो मशावरत है वो खान साहब के साथ मुकम्मल नहीं हो सकती। हुकूमत इन आईन तरामीम को पास करने जा रही है और जिस तरीके से लोगों को उठाया, डराया, धमकाया जा रहा है, हमारे भी 2 सेनेटर इनके पास है कि उनको फिलफोर हमारे हवाले किया जाए, उनको रिहा किया जाए, उनको जाने दिया जाए। इस किस्म की कोई भी आईनी तरामीम तो क्या, कानून साजी भी लोगों को कबूल नहीं। पीटीआई का आईनी तरमीम का हिस्सा न बनने और वोटिंग के बाइकआउट का ऐलान, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वर्जी करते हुए रायशुमारी में हिस्सा लेने वाले अरकान कौमी असम्बली और सेनेट के खिलाफ भरपूर एहतजाज का फैसला। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास का एलामिया जारी। सियासी कमेटी का कहना है इंतखाब पर खुला डाका डालने और अवाम का मैंडेट हत्या कर ऐवानों पर काबिज होने वाले ग्रोह के पास आइन को बदलने का कोई इखलाकी, जमहूरी और आइनी जवाज़ नहीं। मैंडेट चोर सरकार और इसके सरपरस्त आइन में तरमीम के जरिए मुल्क में जंगल के कानून को नाफिज करना और जमहूरियत को जिंदा दरगोर करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम में ताख़ीर की कोशिश कर रही है। पीटीआई ने वही करना है जो पिछले 10 साल से कर रही है। राना सनाउल्लाह भी रात गए मैदान में आ गए, बोले कोशिश थी कि काफ़ी दिन से जारी इस कैफियत को ख़त्म किया जाए। पहले मुसविदा काबीना, फिर सेनेटर, उसके बाद कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। मजीद कहा, मौलाना फजल रहमान की हिदायत हमारे लिए बाइस इज़्ज़त है। मौलाना फजल रहमान की तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकात है, उम्मीद है पीटीआई को कायल कर लेंगे। कोशिश है मौलाना फजल रहमान खुद मुसविदा पेश करें। पार्लिमानी कमेटी में ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दे दी गई। मौलाना को भी ड्राफ्ट का हिस्सा बनाया गया है। बास तब्दीलियों के बाद काबीना से तरमीमी बिल की मंजूरी आज ली जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की रात गैर प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, ये भी इम्कान है तरमीम किसी सियासी जमात की तरफ से पेश की जाए। मौलाना की ख्वाहिश है कि बिल वो खुद पेश करे। का तो ये बड़ा क्लियर व्यू था आज, और ख़ास तौर पे जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने भी कहा है कि अब ये मामला जो है इसको हर सूरत में समेटना है। जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं उनका बार बार ये इसरार था वहाँ पे कि आपके पास ये गुंजाइश है कि आप इसे पास कर सकते हैं, लिहाजा जो आज के इजलास होंगे उनमें ये इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इंट्रोड्यूस करवा के इन पे वोटिंग करवा दी जाएगी और अल्लाह ताला अच्छा निज़ाम दे इस मुल्क को। मेरे ख्याल में जितनी एफ़र्ट की गई है इस तक पहुंचने के लिए, और जो शुरू में प्रोपेगेंडा किया गया था कि इसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ है, हुकूमत ने आईनी तरमीम के लिए एक बार फिर नंबर्स पूरे होने का दावा कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बताया जाए कि कौन अगवा हुआ है, तमाम लोग पार्लियामेंट में अपने घरों में मौजूद हैं। मौलाना ना भी माने तो हमारे नंबर्स पूरे हैं, मगर हमारी कोशिश और ख्वाहिश है कि मौलाना मान जाए। माजी में भी जब तरामीम हुई तो इस तरह की मुश्किलात आती रही। JUI या PTI की लचक के बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। इत्तफाक़ राय हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम आइन के बुनियादी असूलों को बहाल करने जा रहे हैं। पार्लियामेंट में मौजूद तमाम जमातों के एक होने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारी बुनियादी तौर पे ये कोशिश है कि मैक्सिमम लोग जो है इस तरमीम को सपोर्ट करें। नंबर्स हमारे जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि एक ब्रॉड बेस्ड जो है कंसेंसस जो है असेंबली के अंदर और सेनेट के अंदर डेवलप हो। एक मकसद है इस तरमीम का पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो है उसको इस्टेब्लिश करना है, जो आइन गारंटी करता है। अगलिया जो है वो अपना जो डिफाइंड रोल है उसमें रह के काम करे, और जो पार्लियामेंट जो है जो मंबा है कानून का और आइन का, उसकी जो टर्फ जो है या उसके ऊपर कोई किसी किस्म का ट्रेस पास जो है गैर कानूनी गैर आइनी जो है वो ना किया जा सके। तमाम पार्टी जो मौजूद हैं असेंबली के अंदर उनका सबका इत्तेफाक है, जो हमारी जो टोटल स्ट्रेंथ है जो सैकड़ों में है उसके ऊपर 17 या 18 या 19 या 20 जो है वो लोग जो है अगर हावी हो जाएं तो मैं समझता हूँ कि आइन एक किस्म का मुअत्तल हो जाता है। लोग अपने घरों में मौजूद हैं। ये जाली बयानियां बनाने वाली जो पार्टी है, इसी तरह झूठा बयानियां बनाने जब ये हुकूमत में थे, हुकूमत से पहले, हुकूमत के बाद जो है ये सारे झूठे बयानिए जो हैं वो बनाने के जो है ना एक मैं समझता हूँ फैक्ट्री लगाई हुई है इन लोगों ने। टेलीफोन पे भी अवेलेबल हैं, घरों में भी अवेलेबल हैं। ये पता नहीं किस बात का जो है रोना रो रहे हैं।
26वीं तरमीम पास होने जा रही है। सेनेटर फैसल वावड़ा का कहना है, आ जाएंगे तो इज्जत बच जाएगी, नहीं आएंगे तरमीम तो फिर भी हो जाएगी, इज्जत नहीं रहेगी। तरमीम में अब कोई वजाहत नहीं होगी, जिसने जो समझना है समझ ले, अब कोई रोना धोना नहीं होगा। आप लोग परेशान ना हो, तरमीम होगी। मौलाना और पीटीआई आएंगे तो इज्जत महफूज रहेगी, बसूरत दीगर भी तरमीम तो पास होगी। 26वीं तरमीम पास होने जा रही है। आ जाएंगे तो इज्जत बच जाएगी, नहीं आएंगे तरमीम हो जाएगी, इज्जत नहीं रहेगी। हीरो से जीरो होने में देर नहीं लगती। और जो रोने धोने कर रहे हैं अभी से कि जी ये हो गया और वो हो गया, आपको क्लैरिफिकेशन नहीं होगी। अगर आपने 26वीं तरमीम हो जानी है, आपको पता है, और आपने रोना गाना करना है, तो जाओ, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। समझते हो, उठाया है, जाओ समझते रहो। तशद्दुद किया है, समझते रहो। पैसा दिया है, समझते रहो। जो बिकाऊ बाल है उनकी शक्लें आज आपने देखी हुई है। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान का कहना है कि जीत हमेशा हक की होती है, इंसाफ की होती है। रात के अंधेरों में जबर से फस्तायत से जो फैसले करते हैं वो दिन के उजालों में मुंह छुपाते फिरते हैं। ये आईनी तरामीम दर हकीकत गैर आईनी तरामीम है, ये पास नहीं होगी। अडयाला से पैगाम आया है कि पाकिस्तान की जमहूरियत और आज़ाद अदलिया पर हमला नामंजूर है। बानी आइंदा का लाया अमल देंगे, जैसा वो कहेंगे वैसा पार्टी अमल करेगी। आखिरी जीत इंसाफ की होगी और रात के अंधेरों में धोंस धांधली से, ताकत से, जबर से, फस्तायत से और डंडे के जोर से रात के अंधेरों में जो लोग कानून साजियाँ करते हैं वो दिन के उजाले में अपना मुंह छुपाए फिरते हैं। पाकिस्तान की और दुनिया की तारीख इसकी गवाह है। ये आईनी तरामीम जो हैं, जिनको मैं गैर आईनी तरामीम कहता हूँ, ये नहीं होंगी, ये पास नहीं होंगी। खान साहब ने अडयाला से पूरी कौम को ये मैसेज दिया है कि गैर आईनी तरामीम और आईनी तरामीम की आड़ में पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया और आइन पे हमला जो है वो नामंजूर। मखसूस नशस्तों के केस में 8 जजेस की दूसरी वजाहत। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और वेब मास्टर से वजाहत तलब कर ली। कहा, ओरिजिनल फाइल जमा किए बगैर वजाहत कैसे जारी हुई है। रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया गया। वेब मास्टर ने भी वजाहत तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी अक्सरियती बेंच ने मखसूस नशस्तों के केस में कल दूसरी वजाहत जारी की। आपको अपडेट करेंगे। वेब मास्टर से भी वजाहत तलब की गई है। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी अक्सरियती बेंच ने मखसूस नशस्तों के केस में कल दूसरी वजाहत जारी की थी। मखसूस नशस्तों के केस में 8 जजेस की दूसरी वजाहत का ये मामला है, जिस पर अहम पेशरफ्त हुई है। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, वेब मास्टर से वजाहत तलब कर दी है। आईनी तरामीम पर बानी पीटीआई से हतमी हिदायत लेने के लिए तहरीक इंसाफ का वफ्द अडयाला जेल पहुंचा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बताया, बानी पीटीआई कैद तन्हाई में है। उनके सेल की बिजली भी गुज़श्ता 5 रोज से मुअत्तल है। जेल इंतजामिया ने बानी पीटीआई की 2 हफ्तों से अखबार भी नहीं दिया है। दूसरी जानिब जेल इंतजामिया ने बैरिस्टर गौहर के दावों को रद्द कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। 2 हफ्ते बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बिलाखिर बानी पीटीआई से मुलाकात हो ही गई। सुबह 5 रुकनी वफ्द बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचा तो जेल इंतजामिया ने सलमान अकरम राजा और साहिबजादा हामिद रजा को रोक लिया। दीगर अराकीन की तरफ से एहतजाज के बाद तमाम 5 अरकान को बानी से मुलाकात की इजाजत मिल गई। मुलाकात में पीटीआई क़यादत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को आईनी तरमीम पर गुज़श्ता 2 हफ्ते की सियासी सूरत हाल से आगाह किया। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना था कि मुलाकात के लिए सिर्फ 45 मिनट का वक्त मिला। बताया, बानी कैद तन्हाई में हैं, जबकि गुज़श्ता 5 दिन से उनके सेल की बिजली भी बंद है। खान साहब ने फरमाया कि 5 दिन तक उसके सेल में बिजली नहीं थी। खान साहब को कोई गुज़श्ता 2 हफ्ते से कोई अखबार नहीं मिल रहा। खान साहब के पास कोई टीवी की फैसिलिटीज़ नहीं है। खान साहब ने 2 हफ्ते तक कोई एक्सरसाइज नहीं किया। इसके बावजूद खान साहब हाई स्पिरिट में है। बाद में जेल इंतजामिया की तरफ से चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर के दावों की तरदीद की गई। बताया गया कि बानी पीटीआई को अडयाला जेल में B क्लास की तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जबकि उनकी खुराक, मुतालिया, वर्जिश का खास ख्याल रखा जाता है और सेल में बिजली की बिला तातुल फराहमी दी जाती है। जेल हुक्काम का कहना था कि बानी पीटीआई नाश्ते में कॉफी, चकुंदर का जूस, दही, चपाती, बिस्किट और खजूरें इस्तेमाल करते हैं। दोपहर के खाने में कड़ी पकौड़ा, देसी मुर्ग
दही, चपाती, सलाद, ग्रीन टी और मटन, रात में दलिया, कोकोनट जूस और अंगूर वगैरह खाते हैं। जेल में डॉक्टर बानी पीटीआई का दिन में 3 मरतबा मुआयना करते हैं। बानी पीटीआई को रोजाना की बुनियाद पर अखबार और 2 घंटे एक्सरसाइज के लिए दिए जाते हैं। याहिया सिनवार की शहादत से मज़ाहमत का महवर ख़त्म नहीं होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने शैतान क़ुव्वत इसराइल को खबरदार कर दिया। कहा, याहिया सिनवार ने 7 अक्टूबर 2023 को दुश्मन को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। वो इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत की नुमाया अलामत है। कायदीन की शहादत के बाद भी मज़ाहमत का ये सफ़र जारी रहेगा। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम का हमास के सरबराह याहिया सिनवार की शहादत पर अफसोस का इजहार। मलेशिया फ़लस्तीनी अवाम के एक मुजाहिद और मुहाफ़िज़ याहिया सिनवार की शहादत पर गमज़दा है। उन्हें ज़ालिम सिहोनी हुकूमत ने बेदर्दी से शहीद किया। एक बार फिर बैनुल-अक़वामी बरादरी अमन और इंसाफ को यकीनी बनाने में नाकाम रही। इससे तनाज़े की सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी। मलेशिया इस कत्ल की शदीद मज़म्मत करता है। ये साबित हो चुका फ़लस्तीनियों की आज़ादी की जदोजहद को कमज़ोर करने की कोशिशें नाकाम रहेंगी। मलेशिया जोर देता है फ़लस्तीनी अवाम के मुसलसल कत्ल व गारत को फौरी तौर पर रोका जाए।